जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के हलुदबनी निवासी राजेश प्रसाद की 70 वर्षीय माता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद टाटानगर रेलवे हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हो गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार 3 मार्च को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वृद्ध महिला को इलाज के लिए टाटानगर रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों ने मरीज की सही तरीके से देखभाल नहीं की, जिसके कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। परिजनों का कहना है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। उनका कहना है कि अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों और उनके परिजनों से उन्हें लगातार जानकारी मिली कि उनकी माता का निधन हो चुका है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने इस पर कड़ा विरोध जताया। मतलब है इस हॉस्पिटल में हमेशा कुछ ना कुछ होता है। पहले भी हमारी मम्मी भी भर्ती हुई थी तो उनको सर्दी खांसी थे, लेकिन उनको सलाइन लगा देते हैं। वो हमारी भाभी भी एडमिट हुए थे, उस समय भी वो ऐसे हुए, लेकिन इस बार तो उसने दुर्घटना कर ही दी साथ में। उनका तबियत दूसरे टाइप से खराब थे और वो दूसरा इंजेक्शन दे दिए होंगे, कुछ दे दिए होंगे सर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लापरवाही है ना सर, लापरवाही है। ये पूरा हम लोगों को पता है लापरवाही है, क्योंकि वो खुद से चल के आई है एकदम अच्छे तंदुरुस्त होके। नर्स का लापरवाही। हाँ, हल्का से सर्दी खांसी थे। हल्का सर्दी खांसी में कोई भी इंसान ऐसा करके नहीं खत्म होते हैं। पूरा हाथ पैर ऐसे फेंकाए हुए, बताइए ऐसा कंडीशन। उस रूम में 4 मरीज और थे। उस रूम में बेड देख लीजिए कितना सारे बेड है, उसमें एक भी पेशेंट नहीं। सभी पेशेंट क्या उसी दिन ठीक हो जाएंगे? कहाँ गए वो पेशेंट? मेरे को उस पेशेंट का जानकारी चाहिए, प्लस कौन सा दवा दी है वो जानकारी चाहिए, और वो क्या कौन सा डॉक्टर थे उस समय वो चाहिए। हर एक चीज की जानकारी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति और ना हो किसी के साथ। आज जो हम लोगों के साथ हुआ है वो स्थिति और किसी के साथ ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी। 3 तारीख को घर से आई एडमिट होने के लिए, उनको रेफर कर दिया गया। खाली हल्का सांस का प्रॉब्लम था, हल्का सांस लेने में उनको दिक्कत था, हल्का सर्दी था। सुबह आई, यहाँ जो भी सीनियर डॉक्टर उनका साथ फिर उनका ये किया, इलाज किया, उनको भाग दिया गया और 2 इंजेक्शन दिया गया। उनको एकदम ठीक हो गई माँ। डॉक्टर से छुट्टी मांगी, सीनियर डॉक्टर से। सीनियर डॉक्टर बोले कि देखिए माँ जी, आपका एक्सरे किया गया है और कल ब्लड रिपोर्ट लेंगे तो आपको कल छोड़ देंगे, कल आपको छोड़ देंगे। तो माँ ठीक हो गई, अपना घूमी फिरी, खाई पी, दोपहर में खाना दिया, अंडा उंडा दिया, क्या दाल भात सब्जी अंडा दी, खाई, हो गई, ठीक था। दिन भर रहा, ठीक है। शाम को मेरी छोटी बहू आई और छोटा भाई आया, दोनों मिला के उसके साथ बैठ कर खाना खाई, रोटी अंडा खाई। खाने के बाद तुरंत उसी समय वो भी उनको छोड़ के बाहर तक आई, या बाहर मेन गेट तक आई, छोड़ के माँ फिर वापस गई। फिर हमारी वाइफ से, मेरी वाइफ से बात कर रही थी फ़ोन में, फ़ोन उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उससे बात कर रही थी। बात करते करते ये बात हुआ कि खाना वाना खाया, हाँ खा लिया, सब कुछ के सो रहे हैं। तो नर्स आई, नर्स आकर उसका बीपी चेक किया। तो मेरी वाइफ पूछी कि माँ पूछो कि बीपी नॉर्मल है कि नहीं। उससे पूछी, नर्स बोली कि हाँ सारा चीज़ नॉर्मल है, बीपी भी सब नॉर्मल है। फिर माँ पूछी उनको, नर्स को, कि कोई हमको दवा दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो हम सोएंगे। बोला नहीं माँ जी आपको दवा देंगे। बस इतने ही बोल के फ़ोन काटा। उसके बाद 10 मिनट में आकर देख रहे माँ एक्सपायर कर गई, एकदम 4 चितांग पड़ी है ना, मुंह इधर, आँख खुला, मुंह खुला, टोटल मतलब हाथ पैर झाड़ा हुआ, और टोटल पूरा तितर बितर पूरा हॉस्पिटल में हुआ है। समझ में हम लोग को कुछ आया है। उसको इतना बड़ा पाइप उसको उल्टी कराया, मुँह पे दिया हुआ था। पूरा पेशेंट वहाँ से गायब है, हाथ में ना कुछ सिराइन लगा था, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था उसका। सीपीआर नहीं, मतलब सीपीआर दिया कि नहीं तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि कुछ उसका ये नहीं कि मतलब आपको 8:30 से 9 बजे के बीच में वो मर गई, ऐसा तो शायद हम लोग सुने ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? परसोडी। किन डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया? इन डॉक्टर को नाम नहीं बता रहे इन लोग। अच्छा। लेकिन रात में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। जब हमारी माँ का इलाज नर्स जो आ रहे थे उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक ट्रेनिंग वाला डॉक्टर पूछा, जब गया उनसे तो बोला कि ट्रेनिंग वाला है, बस वही था। और 5 तो नर्स था। माँ का कितना बजे एडमिट किए थे आप? एडमिट सुबह 11 बजे। 3 तारीख को? 3 तारीख को। अच्छा। और आपको इसका सूचना कब मिला?
हमको सूचना के लोग डॉक्टर से यहाँ से मिले ही नहीं है कि माँ मर गई बोल के। फिर खुद फोन किया। हम लोग को कोई दूसरा पेशेंट आके पेशेंट मतलब दूसरा देखने आया था, वो देखी कि हलचल हो रहा है 8:30 से 9 के बीच में, तो जानकारी तब हमको लोग को फोन किया, तब हम आए, तुरंत आए 5 मिनट में, तो माँ मरी पड़ी है। सब पेशेंट हटा दिया। 5 मिनट के अंदर में माँ मरी पड़ी है। तो ये कैसा पॉसिबल क्या लगता है आपको? है? हमारा लगता है कि यहाँ से कुछ मिस किया है नर्स से, या जो नर्स उनका लास्ट इलाज किया, जिस नर्स ने लास्ट उनको दवा दी या बीपी चेक किया, वो नर्स से कोई मिस्टेक हुआ है जो इन लोग दबा रहे हैं। वो नर्स को सामने ला नहीं रहा है, उनसे इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। इन लोग को करना चाहिए था कि हमारा माँ को आप किस तरह से क्या चीज़ दी है जो कि उनका तुरंत देहात अकस्मात मौत हो गया। अकस्मात मौत मतलब तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मरीज बीमार है, तकलीफ है, तो आप उसको टेल्को रेफर करेंगे। यहाँ तो अगर इलाज नहीं होगा तो टेल्को रेफर करेंगे, फैमिली को रिपोर्ट करेंगे। अब क्यों रिपोर्ट नहीं किए? जब आप देख रहे हैं कि वो फ़ोन में बात कर रही है फैमिली को, तो आप फैमिली को रिपोर्ट क्यों नहीं किए? आपसे कितनी कैसे उम्र थी माँ की आपकी? माँ हमारा एडमिट है, माँ के पास मोबाइल है, उनके नर्स के सामने में माँ हम बात कर रही है। आपका माँ का उम्र कितना था? उम्र है 69 आई है। मतलब ये कहीं कोई बीमार नहीं है। यहाँ पर आप टोटल सीटी कैमरा निकालेंगे। अभी क्या बोला जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा? डॉक्टर के द्वारा बोला कि वो बीमार था, मतलब बीमार चलने वाला आदमी। कुछ तो आप रिपोर्ट दीजिएगा कि पेशेंट है, क्या है, नहीं है, कोई आएगा नहीं आएगा, कुछ मतलब इन लोग को बीमार था, मतलब चलने फिरने वाला आदमी बीमार था, इनका कहना है। सीरियस कैसे था? खुद घूम रही है सब डॉक्टर। खुद सुबह डॉक्टर बोले, लेडी डॉक्टर जो थी माँ का जो इलाज कर रही थी, वो खुद बोले कि माँ जी कल आपको छोड़ दिया जाएगा, अभी आप ठीक हो गए, लेकिन आपका ब्लड टेस्ट लेना था बोल के आपको आज रोक रहे हैं। इतना माँ को खुद डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, अपना सीनियर डॉक्टर ने बोले, ये वर्ड से बोली है। और माँ जी अब एकदम पूरा तंदुरुस्त है, लेकिन वहीं से 10 मिनट में मर जाती है, अकस्मात मौत हो जाती है। एक किस तरह से समझ से बाहर हो गया। और हम आके देखें तो माँ का मुंह में इतना बड़ा पाइप जिससे किसी को उल्टी कराया जाता है, वो घुसाया हुआ था। सर्दी खांसी में वो पाइप